तो देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपको। सबसे पहला काम है, IUPAC नेम दे रहे हैं हम इसके, हमें आइडेंटिफिकेशन चाहिए। देखो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स वो है जब लार्ज ब्रैकेट आए और उसके बाद एक्स आए, या तो ये कंडीशन हो या फिर लार्ज ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या ओनली लार्ज ब्रैकेट हो। अगर आप में को इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मिल जाती है तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। उस कंडीशन में हम IUPAC फॉर्मूला ये लिखेंगे, जिसमें हम पहला नाम देंगे लिगेंड का, दूसरा नाम देंगे मेटल का और तीसरा नाम देंगे नेम ऑफ एक्स, जो भी हमारा एक्स है। और लिगेंड के नाम कैसे देंगे वो ये रही टेबल, और पहले भी मैंने टेबल लिखवाई है। टेबल में जैसे अगर NH3 आ जाए तो एमीन बोलेंगे, PY आ जाए तो पायरिडीन बोलेंगे, NH3 CH3 आ जाए NH3 वो CH3 NH2 आ जाए तो मैथाइल एमीन, CO आ जाए तो कार्बोनिल, और अगर फ्लोराइड आ जाए तो F- आ जाए तो फ्लोरिडो या फ्लोराइड, फ्लोरो बोल दो, एक ही बात है। एक बात आपको ध्यान रखना है, बाकी के जो टेबल थी मैंने कल बताई थी और एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखो ध्यान देना। सबसे पहले एक और बात सीखते हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ सेम लिगेंड, मतलब सेम लिगेंड के नंबर बता रहा हूं मैं। अगर 2 नंबर आए तो डाई लगाएंगे, 3 नंबर आए तो ट्राई, 4 पर टेट्रा, 4 पे क्या आएगा टेट्रा, 5 पे पेंटा और 6 पे हेक्सा। मतलब अगर सेम लिगेंड के नंबर 2 हैं तो डाई लगेगा, 3 है तो ट्राई, 4 पे टेट्रा, 5 पे पेंटा, 6 पे हेक्सा। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत अच्छी तरह देखना है इसे, मैं इसको रेफर रहा हूं इधर वाले को। देखो एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन ये आ गया CO NH3 6 Cl3, क्वेश्चन ये है। इसमें आपसे ऐसे कहा कि राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम आपको लिखना है। इसका सबसे पहला काम है, आप देखो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव है क्या, देखो सबसे पहले लार्ज ब्रैकेट है, उसके बाद एक्स है ना, मतलब ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ये सबको पता लग गया। जैसे ही पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आए आपको यहां फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें हमें करना है सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड। मैंने पहली क्लास में बताया था लिगेंड वो होता है, फर्स्ट तो है मेटल, सेकंड वाला लिगेंड होता है। मैं वापस बता देता हूं, जो लार्ज ब्रैकेट होता है उसमें पहला तो होता है मेटल, बाद वाला लिगेंड होता है। तो यहां तो ये तो है मेटल, ये है लिगेंड, तो पहले आप दोगे नेम ऑफ लिगेंड, NH3 का नाम, ठीक है। तो NH3 क्या है, एमीन बोलते हैं, एमीन। कई बुक में डबल एम भी लगा रखा है बीच में, वो आप बुक में से पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी एमीन है तो एमीन हो गया, लेकिन कितने नंबर है एमीन के, 6, तो क्या बोलोगे हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन हो गया 6 ना। देखो लिगेंड का नाम खत्म हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। देखो इस ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा लिगेंड, ध्यान रखना, और इस ब्रैकेट में एमीन है। इसके बाद क्या है मेटल, मेटल क्या है CO, CO को बोलते हैं हम कोबाल्ट, आप सभी को पता होगा, CO को हम बोलते हैं कोबाल्ट, CO को हम कोबाल्ट बोलते हैं। तो यहां पे लिखूंगा मैं मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर जो है, उसके बाद X का नाम, X कौन है यहाँ पे Cl। अब एक बात ध्यान देना, देखो कल मैंने आपको Cl को लिखवाया था, Cl था ना, यहां लिखा हूं, Cl को कल मैंने लिखवाया था क्लोरो, क्लोरो लिखवाया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, Cl जो क्लोरो है ना वो तो लिगेंड होगा तब होगा, वापस बोल रहा हूं, Cl जब लिगेंड होगा ना तब इसका नाम क्लोरो है। यहां पर Cl लिगेंड है क्या, यहां Cl लिगेंड नहीं है। रीजन, क्योंकि लिगेंड तो लार्ज ब्रैकेट जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है ना उसके अंदर होता है, बाहर नहीं होता, तो ये लिगेंड नहीं है, पहली बात। तो लिगेंड नहीं है तो अब इसका नाम क्या देंगे, तो आप बताओ, आप NaCl को क्या बोलते हो, NaCl।
आप बोलते हो सोडियम क्लोराइड, यही बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, तो हम यहाँ पे इस Cl को क्लोराइड ही बोलेंगे, पहली बात ध्यान देना, क्लोराइड। अब प्रश्न आता है कि सर ये 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 तो है यहाँ पे देखो Cl, तो ट्राई क्यों नहीं लगाया आपने? मैंने ये बताया कि लिगेंड के लिए ही यूज होंगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब। यहाँ Cl लिगेंड नहीं है, तो यहाँ 3 हो 4 हो 5 हो उसका कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ क्लोराइड ही बोलना है। ये क्लियर हुआ क्या? फिर और एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो गए? अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ध्यान देना। देखो मैं वापस रिपीट कर दूंगा, एक अदर एग्जांपल इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे ना यहाँ पे, ये निकालते हैं। सबसे पहले लिखोगे CO, ध्यान देना CO। जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाते हो ना, या दूसरे मॉलिक्यूल पर जाते हो, तो पॉजिटिव का चिन्ह आता है, तो यहां लगाएंगे पॉजिटिव। 6 है तो 6 लिखो, देखो 6 है, ब्रैकेट बनाओ, NH3 पे जो चार्ज है वो लिखेंगे। NH3 पे क्या है, देखो कुछ दे रखा है क्या? कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब NH3 न्यूट्रल है, तो 0 चार्ज है, तो यहां रखेंगे 0, ध्यान रखना इस बात का। देखो वापस, पहले CO लिखा, उसके बाद इससे इस पे आ रहे हो पॉजिटिव चार्ज 6, NH3 पे 0 आता है, फिर इससे इस पे जाओ तो क्या आएगा? पॉजिटिव 3 तो है। अब Cl पर क्या चार्ज आता है? -1, Cl पर चार्ज आता है -1 लिख दिया। उसके बाद आप देखो पूरे के पूरे कंपाउंड पर क्या है, पूरे कंपाउंड पे देखो क्या है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इक्वल में 0 लगा दो। पूरे के पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहां हम लगाएंगे 0, इसलिए यहां हम लगा देंगे 0। देखो, और अब आप इसे सोल्व करो, CO 0, ये -3, तो ये आ गया हमारे पास CO +3, और जैसे ही +3 आया वहीं आप समझ जाना रोमन संख्या में ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है 3, क्लियर हुआ के? इस एग्जाम्पल को नोट करो, आप ये उतारो, नेम ऑफ लिगेंड ये समझो, फिर ये टेबल नोट करो, उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट करो। नोट कर लो इसे, फिर मैं 2-3 एग्जाम्पल और बताता हूं। अब देखो यहां पे, अगर मान लो, ध्यान देना मैं ये भी रख रहा हूं, अगर सपोज करो कि हमारे पास ये आ गया मेटल A या मेटल D, C, A और B, ये आ गया, मान लो, समझना ये आ गया, तो सबसे पहला काम है, फर्स्ट तो है मेटल, बाकी ये सब क्या है? लिगेंड। मैंने बताया था लार्ज ब्रैकेट में जो फर्स्ट है वो तो है मेटल, बाकी उसके बाद जो भी आएंगे वो सब लिगेंड होंगे इस लार्ज ब्रैकेट में, जिसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी बोलते हैं। तो अब हम लिगेंड का नाम कैसे देंगे? तो आप लिगेंड का नाम दोगे, ध्यान देना, लिगेंड का नाम दोगे आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अल्फाबेट में कौन आता है? पहले लिगेंड A, फिर B, फिर C और फिर D। ये हो गया एक रूल, ये क्या है? एक तरह का रूल हो गया जो हमें नोट करना है। अब इसका एग्जांपल देखो, ध्यान देना, एग्जांपल मान लो Cr H2O 5 Cl और बाहर Cl2, ध्यान देना ये है, ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने, या ऐसे कर लो 4 है यहाँ पे Cl और यहाँ पे 2 है, ये आ गया। इस एग्जांपल का IUPAC नाम लिखना है, तो सबसे पहले देखो बड़ा ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट है, उसके बाद X है, मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में फॉर्मूला देखो, नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड कौन है? पहला तो है मेटल, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये नहीं है लिगेंड, ये दोनों लिगेंड है। इस लिगेंड का नाम क्या है? आप बोलोगे सर एक्वा है, एक्वा ही बताया था। और इस लिगेंड का नाम क्या है? क्लोरो। अब आप बोलोगे सर आपने पिछले एग्जाम्पल में तो क्लोराइड बोला था, मैंने बताया ये लिगेंड है, लिगेंड में मैंने आपको क्लोरो ही बताया है, इसका नाम होगा क्लोराइड क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं,
सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड है, ये दोनों लिगेंड अपने पास, इन दोनों में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो रूल दे रखा है लिगेंड का नाम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखोगे, तो ए पहले आएगा सी, तो ए जाता है, तो पहले हम लिखेंगे एक्वा। कितने एक्वा? 4 है, तो टेट्रा एक्वा, यहां लिखता हूं मैं टेट्रा एक्वा। उसके बाद ये भी लिगेंड है, 2 आ रहे हैं इसलिए क्या होगा? डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, ठीक है। लिगेंड खत्म होने के बाद क्या लिखोगे? मेटल का नाम, मेटल क्या है? क्रोमियम, क्रोमियम, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन नंबर, और लाभार क्या है? Cl, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड, क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, देखो Cr प्लस 4H2 पे क्या आता है? 0। H2O पे मैंने टेबल में कुछ भी नहीं था, इसका मतलब H2O पे 0 आता है। फिर प्लस 2Cl पे क्या आता है? -1। फिर इस पे जाओ प्लस Cl पे क्या आता है? -1। अब बताओ इक्वल में कुछ है क्या ऊपर? इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए 0 रखेंगे। तो हम सोल्व करेंगे, क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो इसका पूरा नाम है टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड।